और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी की जयपुर रोड पर डाई नदी की धुवाड़िया के निकट रपट पर तेज बहाव के चलते रपट से गुजर रहा एक कंटेनर ट्रक बह गया। कंटेनर पुलिया से नीचे उतरकर डूब गया। मौके पर मौजूद लोगों की सजगता से चालक को सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया। केकड़ी जिले में बारिश का दौर लगातार जारी है। पिछले एक महीने से हो रही बारिश से क्षेत्र के सभी नदी नाले उफान पर है। क्षेत्र की खारी नदी व डाई नदी उफान पर है। डाई नदी लगातार तीसरे दिन भी उफान पर होने के चलते लसाड़िया बांध की चादर चल रही है, जिसके चलते केकड़ी जयपुर रोड पर धुवालिया के पास रपट पर तेज बहाव से पानी बह रहा है। रपट पर 2-3 फीट तक पानी बहने के कारण पिछले 3 दिन से जयपुर मार्ग पूरी तरह से बंद है। वहीं खारी नदी के चलने से केकड़ी से शाहपुरा वाया सापला मार्ग भी पिछले 3 दिन से बंद पड़ा है। जयपुर मार्ग पर धुवालिया के निकट रपट पर पानी आने के बावजूद लोग अपनी जान जोखिम में डालकर वाहन निकाल रहे हैं। प्रशासन की ओर से पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, लेकिन उनकी ओर से किसी प्रकार की सख्ती नहीं की जा रही है, जिसके चलते डाई नदी में रविवार सुबह रपट पार करते समय एक कंटेनर ट्रक पानी की तेज बहाव में बह गया। डाई नदी के पानी के तेज बहाव में कंटेनर के बहने के बाद कंटेनर पलट गया। चालक कंटेनर के ऊपर चढ़ गया। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने कंटेनर चालक को सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाला। वहीं कंटेनर पानी के तेज बहाव में डाई नदी में डूब गया। इससे पूर्व सुबह भी एक ट्रक चालक ने ट्रक को निकालने की कोशिश की। इस दौरान पानी के तेज बहाव में नदी में ट्रक बीच में ही फंस गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। पुलिस व प्रशासन की ओर से रास्ते को बंद नहीं करने से इस मार्ग पर बड़े वाहन जान जोखिम में डालकर जबरदस्ती आवागमन कर रहे हैं। हालांकि पिछले 3 दिनों से इस मार्ग पर छोटे 4 पहिया वाहनों व 2 पहिया वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद है, लेकिन बड़े वाहन चालक तेज पानी के बहाव के बावजूद भी जबरदस्ती से अपने वाहनों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मौके पर पुलिसकर्मी भी तैनात है, लेकिन उनके द्वारा सख्ती नहीं करने के कारण वाहन चालक तेज बहाव में भी वाहन को निकाल लेते हैं। डाई नदी के उफान पर होने के कारण केकड़ी जयपुर मार्ग पर लसाड़िया बांध के ओवरफ्लो होने से धुवालिया के निकट रपट पर पिछले 3 दिनों से लगातार पानी बह रहा है। पुलिस व प्रशासन की ओर से बैरिकेड नहीं लगाए गए हैं। केकड़ी जयपुर मार्ग पर धुवालिया के निकट रपट के दूसरे छोर पर जूनिया की ओर से पुलिस के मौके पर नहीं होने की वजह से वाहन चालक जबरदस्ती अपने वाहन निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे हादसा घटित होने की संभावना बनी रहती है। इस मार्ग पर बैरिकेड लगाकर पूरी तरह से बंद किया जाए, जिससे लोग नहीं निकल पाए और पुलिस के जवान तैनात किए जाए। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, मानव जीवन का यही सार। अब आपके केकड़ी जिले में शुरू हो चुका है श्री देवनारायण नर्सरी, जहां आपको मिलेंगे सभी छायादार, फलदार, डेकोरेटर व फूलदार पौधे। साथ ही आपके घर, फार्म हाउस सहित अन्य जगहों पर गार्डन व सुंदर बगीचा बनाने के लिए व पौधों की रखरखाव व देखरेख के लिए प्रशिक्षित मजदूर भी उपलब्ध। गार्डन बनाने का टेंडर भी लिया जाता है। केकड़ी जिले का एकमात्र नर्सरी श्री देवनारायण नर्सरी, जहां राजस्थान लेवल के होलसेल रेट पर मिलेंगे पौधे। तो इंतजार किस बात का, जन जन की यही पुकार, पौधे लगाओ इस बार। तो संपर्क करें खुशबू हॉर्टिकल्चर, मीणों का नया गांव, देवनारायण मंदिर परिसर से 50 मीटर की दूरी पर, गुड़गांव रोड, पंचायत समिति केकड़ी। प्रोप्राइटर रशीद एवं पर्वतराज। केकड़ी शहर थाना क्षेत्र में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही है। बीती रात्रि को भी शहर थाना क्षेत्र में 3 जगह चोरी की वारदातें सामने आई है। जानकारी के अनुसार अज्ञात चोरों ने बगेरा पंचायत के थली मोड़ में बिजली की चालू आपूर्ति के दौरान ही ट्रांसफार्मर को नीचे उतार दिया। उसे वहीं खोलकर ट्रांसफार्मर का सारा कीमती सामान चुराकर चोर फरार हो गए। ट्रांसफार्मर चोरी होने के बाद मौके पर बिजली आपूर्ति बंद हो गई। ग्रामीणों ने फ़ोन कर पुलिस को इसकी जानकारी दी। ट्रांसफार्मर चोरी की घटना के बाद चोरों ने भागचंद जाट के घर में घुसकर उसकी स्कूटी भी उड़ा ली। ग्रामीणों की सूचना पर रविवार सुबह सिटी थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल बलवंत सिंह मई पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। ग्रामीणों का कहना है कि चोर पहले भी इस स्थान पर लगे ट्रांसफार्मर को चोरी कर चुके हैं। घटना के बाद हरकत में आई पुलिस ने तलाशी अभियान
के दौरान टोडा रायसिंह थाना क्षेत्र के टोपा कॉलोनी में सड़क किनारे गड्ढों में भरे पानी में स्कूटी को बरामद कर लिया। संभवतः चोर स्कूटी का पेट्रोल खत्म होने के बाद पानी में छोड़कर उसे भाग गया। इसी प्रकार अज्ञात चोरों ने बागेरा में गणेश मंदिर पोस्ट ऑफिस के पास स्थित एक ई मित्र की दुकान के ताले तोड़ दिए। ई मित्र संचालक धर्मेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि घटना का पता सुबह चला। भाटी ने इस संबंध में पुलिस में रिपोर्ट दी है। देव एजुकेशन हब केकड़ी रामराज सर द्वारा संचालित शहर का पहला 100% परिणाम देने वाला संस्थान। मजबूत नींव से करे उज्जवल भविष्य का निर्माण। शिक्षा का सही मार्ग चुनने के लिए आज ही संपर्क करें। यहाँ मिलेंगे अनुभवी व योग्य स्टाफ। प्रिंटेड अभ्यास पर्सन बुकलेट, साप्ताहिक ओमार टेस्ट सीरीज, एग्जाम आधारित 10 टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, व्यक्तिगत शिक्षण पर ध्यान, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं। हमारा पता है पुरानी आरटीओ ऑफिस के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। केकड़ी जिले के मीणों का नया गांव में बालू रेत के टीले पर स्थित प्रसिद्ध देवनारायण भगवान के स्थान पर सोमवार को भादवी छठे लक्खी मेले का आयोजन होगा। देवनारायण भगवान की स्थापना करीब 100 साल पहले ग्रामीणों ने की थी। देवनारायण भगवान के चमत्कार के चलते दूर दराज से भक्तों की भीड़ यहां आने लगी है। भगवान देवनारायण के स्थान पर ग्रामीणों व विकास समिति के माध्यम से धर्मशालाओं, पार्क, पेयजल, गौशाला व बिजली जैसी सुविधाएं विकसित की गई है। प्रत्येक शनिवार को यहां भक्तों की भारी भीड़ आती है। यहां भादवी छठ को प्रत्येक वर्ष मेला लगता है। मेले को लेकर भगवान देवनारायण के स्थान पर आकर्षक सजावट की गई है। मेले में झूले, चक्रिया व खिलौने की दुकानें भी सज चुकी है। देवनारायण भगवान के पहले शक्कर लुटाने की परंपरा थी। शक्कर लेने के लिए आसपास के गांव की से सैकड़ों लोग आते थे, लेकिन शक्कर वितरण के दौरान अव्यवस्था बढ़ने से इस परंपरा को बंद कर उसके स्थान पर प्रत्येक वर्ष भंडारे का आयोजन किया जाने लगा। मेले में आने वाले देव भक्तों के लिए प्रसादी का आयोजन किया जाएगा। पिछले 2 दिनों से 10 भट्टियां और 60 हलवाइयों की टीम 70,000 देव भक्तों की प्रसादी के लिए भोजन तैयार कर रही है। भोजन प्रसादी बनाने के लिए करीब 150 कट्टा आटा, 30 बोरी शक्कर, 250 पीपा तेल व 70 पीपा देसी घी और 10 क्विंटल बेसन काम में लिया गया है। मेले के दिन सुबह भगवान देवनारायण की भोग लगाने के बाद दिन भर देव भक्तों को भोजन प्रसादी कराई जाएगी। भगवान देवनारायण के दर्शन के लिए प्रत्येक शनिवार को यहां श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। केकड़ी जिले के अलावा शाहपुरा, टोंक, भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर सहित आसपास की जिलों से हजारों लोग दर्शन के लिए यहां आते हैं। शनिवार को करीब 20,000 लोग दर्शन करने आते हैं। आसपास के गांवों से लोग पैदल यात्रा के माध्यम से भी दर्शन करने के लिए आते हैं। भादवा महीने में यहां हमेशा भीड़ लगी रहती है। मीणों का नया गांव की खास बात यह है कि यहां के लोग कई वर्षों से किसी अन्य व्यक्ति को दूध नहीं देते हैं। इसके अलावा भगवान देवनारायण से बिना पाती मांगे कोई व्यक्ति कुछ काम नहीं करता। भगवान देवनारायण के स्थान पर भी कोई भी कार्य करने से पहले पाती मांगी जाती है। अनुमति मिलने पर ही कार्य किया जाता है। सरपंच राम प्रसाद मीणा ने बताया कि यहां पर ग्रामीणों ने भगवान देवनारायण के लिए पक्का मंदिर बनाया है, लेकिन भगवान देवनारायण ने अनुमति नहीं दी है, जिसके चलते आज भी कच्चे चबूतरे पर ही भगवान देवनारायण की मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष गजानंद मीणा के अनुसार सोमवार को आयोजित होने वाले मेले में बड़ी संख्या में देव भक्त यहाँ देवनारायण भगवान के दर्शन करेंगे तथा प्रसादी ग्रहण करेंगे। केकड़ी जिले में एकमात्र ऑफलाइन व ऑनलाइन बैच देने वाला कोचिंग संस्था कनकावती कोचिंग क्लासेज, जहां नए बैच हो चुके हैं प्रारंभ। बीएसटीसी, पटवारी, सीईटी, राजस्थान पुलिस, जेट सहित अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों का आपके पास है सर्वश्रेष्ठ मौका। केकड़ी जिले में बीएसटीसी व जेट 2023 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन व जिला टॉपर देने वाला संस्था बना कनकावती कोचिंग क्लासेज। हमारा पता है पीर बाबा के पास, जैन पेट्रोल पंप के सामने, अजमेर रोड, केकड़ी। जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन अजमेर द्वारा आयोजित जिला स्तरीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में केकड़ी निवासी अवंतिका चौधरी पुत्री सुरेश चौधरी ने अधिकतम दूरी तक गोला फेंककर जिला स्तर पर सिल्वर मेडल हासिल किया है व क्षेत्र का नाम रोशन किया है। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतरीन खेल के प्रदर्शन के चलते
खिलाड़ी अवंतिका चौधरी का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु चयन हुआ है। एसोसिएशन के सचिव गिरिराज सांकला ने बताया कि जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन अजमेर में किया गया। प्रतियोगिता के अंडर 60 बालिका वर्ग में खिलाड़ी अवंतिका ने शॉट पुट खेल में भाग लिया तथा अधिकतम दूरी तक गोला फेंकते हुए दूसरे स्थान पर रही। अवंतिका चौधरी के बेहतरीन खेल को ध्यान में रखते हुए चयन समिति ने खिलाड़ी का श्री गंगानगर में 23 सितंबर को आयोजित राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में चयन किया है। अवंतिका के राज्य स्तर पर चयन होने पर खिलाड़ी के परिजनों व क्षेत्रवासियों ने अवंतिका को शुभकामनाएं दी है। केकड़ी जिले का जाना पहचाना नाम लॉर्ड तिरुपति कॉलेज केकड़ी। क्या आप एक विद्यार्थी है और आपने सीनियर सेकेंडरी परीक्षा पास की है और आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, आप एक उच्च शिक्षण संस्था की खोज में है, तो आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी केकड़ी में सपने को साकार करने वाला लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय केकड़ी, जो किशावर रोड शिव शक्ति पेट्रोल पंप के सामने विशाल भवन में संचालित है। BSc एवं BA विषय के साथ विभिन्न खेलों के जरिए हमसे जुड़िए। सत्र 2023-24 में 6 विद्यार्थियों का इंटर यूनिवर्सिटी टीम में सिलेक्शन देने वाला एकमात्र महाविद्यालय, क्योंकि लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय केकड़ी जिले का एकमात्र महाविद्यालय है जहां केकड़ी से महाविद्यालय तक छात्र छात्राओं को बस द्वारा लाने ले जाने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। खेल मैदान एवं योग्य एवं प्रशिक्षित खेल कोच द्वारा प्रशिक्षण व वर्ष भर शैक्षणिक गतिविधियों व शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन व प्राकृतिक व शांतिपूर्ण वातावरण, CCTV कैमरे युक्त महाविद्यालय परिसर, MDSU द्वारा अधिकृत परीक्षा सेंटर, योग्य छात्र छात्राओं को सभी प्रकार की छात्रवृत्ति सुविधा उपलब्ध। तो इंतजार किस बात का, अपने सुनहरे भविष्य को सजाने के लिए आज ही प्रवेश लेवे। प्रवेश लेने व जानकारी लेने हेतु केकड़ी बस स्टैंड सागर बैटरी के पास सिटी कार्यालय पर संपर्क करें या हमारे फोन नंबर पर संपर्क करें। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिला केकड़ी के द्वारा तेजा मेले के अवसर पर नगर परिषद परिसर में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक का प्राथमिक उपचार व दवा वितरण कैंप का शुभारंभ शुक्रवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण वर्मा के द्वारा फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया गया। इस मौके पर नगर परिषद के मेला संयोजक कैलाश चौधरी, पार्षद मनोज कुमावत, प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र चौधरी आदि अतिथिगण मौजूद थे। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिला केकड़ी के सचिव निरंजन तोष्णीवाल ने बताया कि केकड़ी शहर में नगर परिषद द्वारा आयोजित होने वाले तेजा मेले के अवसर पर सोसाइटी द्वारा मेले में आने वाले आमजन नागरिकों, माता बहनों के लिए मेडिकल सुविधा व प्राथमिक उपचार को मध्य रखते हुए 7 से 14 सितंबर तक राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी नवीन जहांगीर के, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय केकड़ी के प्राचार्य डॉक्टर शिवकांत शर्मा, नोडल प्रभारी डॉक्टर गिरिराज साहू, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रीति भट्ट, मनोज कुमार टेलर व राजकुमार लोहार, वरिष्ठ कंपाउंडर राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय केकड़ी व यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथिक केकड़ी के सिविल चिकित्सा प्रभारी एवं विभागाध्यक्ष ऑफ मेडिसिन विभाग डॉक्टर अंशुल चाहार, सिविल समन्वयक एवं विभागाध्यक्ष फार्मेसी विभाग डॉक्टर राजेश मीणा व नर्सिंग स्टाफ द्वारा रात्रि 7 बजे से 10 बजे तक दवा वितरण व अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। शिविर का शुभारंभ पर आए नागरिकों को सोसाइटी के पदाधिकारी बंसीलाल जहांगीर, आनंद सोमानी, अशोक मंगल, परमेश्वर वैष्णव, अमित गर्ग, महेंद्र प्रधान, दिनेश वैष्णव के द्वारा मेले में आए नागरिकों को मौसमी बीमारियों के बचाव व रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। इस मौके पर एडवोकेट घनश्याम वैष्णव, बंसीलाल जहांगीर, विनोद विजय, रामनिवास नामा, पूनम कंवर आदि मौजूद थे। क्या आपने भी 12वीं पास कर ली है और एक अच्छे कॉलेज की तलाश में है? तो केकड़ी कॉलेज केकड़ी लाया है आपके करियर के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर आपको मिलते हैं शहर के सबसे अनुभवी अध्यापक, केकड़ी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र जिले का महाविद्यालय एवं चित्रकला विषय में लाइव स्केच केवल इसी विद्यालय में है और साथ ही में छात्र छात्राओं के लिए हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट और वॉलीबॉल जैसी अन्य खेल सुविधाएं भी हैं। अपने उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश ले और अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबरों पर कॉल करें। धन्यवाद। श्री जैन श्वेतांबर तपागच्छ श्री संघ के तत्वाधान में एवं गुरुवरिया साध्वी सौम्य प्रभा महाराज साहब आदि थाना 4 की पावन निसरा में पर्युषण महापर्व पर रविवार को 51-28 तपस्वियों का सामूहिक पारना सब्जी मंडी स्थित ओसवाल संस्था भवन में कराया गया। साध्वी सौम्य प्रभा महाराज ने 28 के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कर्म की निर्जरा करने का कोई सबसे बड़ा साधन है तो तप ही है। जैन धर्म के अनुसार तप के 2 प्रकार बताए गए हैं, बाह्य और
आम्भेत्र तप 28 तप में आता है। जैन शासन में जितने भी तीर्थकर हुए वे सभी तप से ही कर्मों की निर्जर करके मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। आज दिवस को सर्वप्रथम प्रातः सभी तपस्वियों ने शासन माता की पूजा की। तत्पश्चात संस्था भवन में हॉल में सभी श्रावक श्राविकाओं ने धन्य तपस्वी धन्य तपस्या के नारे से गूंज उठा। सभी तपस्वियों को एक साथ पारणा कराया गया। आज के सामूहिक पारणा का लाभ गौतम चंद नवरत्न बग्गानी परिवार ने लिया। सभी को सोनोलोडा परिवार व महावीर सेठी व अन्य परिवारों ने सभी तपस्वियों को प्रभावना दी। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर बोहरा कॉलोनी में पर्वराज पर्यूषण के अंतर्गत 10 लक्षण धर्म महापर्व का शुभारंभ हुआ। समाज के अध्यक्ष शांतिलाल जैन ने बताया कि मंदिर में आगरा से आए बाल ब्रह्मचारी विधानाचार्य पंडित नीरज जैन व ब्रह्मचारी पंडित प्रेमपाल के सानिध्य में त्वार्थ सूत्र महामंडल विधान के आयोजन किया गया। विधान के प्रथम दिवस में मंदिर में झंडारोहण व सौधर्म इंद्र का पुण्यार्जक शांतिलाल पारस कुमार विनोद कुमार राकेश कुमार चोरुका जूनियर वालों ने प्राप्त किया। कुबेर इंद्र भाग चंद विजय धुंधरी ईशान इंद्र कुमार सुरेश कुमार विनय कुमार राटा बगेरा सनत कुमार इंद्र पारसमल महावीर प्रसाद लाभचंद वगैरह यज्ञ नायक इंद्र राजेंद्र कुमार नितिन कुमार जैन आर्किटेक्ट व महेंद्र इंद्र बनने का सौभाग्य अशोक कुमार ज्ञानचंद अवनीश संजय वगैरह ने प्राप्त किया। मीडिया प्रभारी पारस जैन ने बताया कि प्रातःकालीन जिनाभिषेक व शांति धारा के पश्चात समाज के धर्मावलंबियों ने 10 लक्षण पर्व के प्रथम दिन उत्तम समा का सामूहिक पूजा कर विधानाचार्य के सानिध्य में संगीतकार कमलेश देवी एंड पार्टी के सानिध्य में तत्वार्थ सूत्र महामंडल विधान के 32 अर्घ्य समर्पित किए। विनोद जैन हिंगोनिया ने महामंडल विधान में सहयोग प्रदान किया। आगामी त्योहारों को लेकर सरवाड़ थाना परिसर में रविवार को तहसीलदार रणछोड़ लाल व थाना प्रभारी सत्यवान मीणा के सानिध्य में CLG सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी त्योहारों में तेजा दशमी जल जूलनी 11 विनायक विसर्जन सहित विभिन्न त्योहारों को लेकर सदस्यों से चर्चा की गई तथा नगर पालिका द्वारा शहर में त्योहारों के अवसर पर साफ सफाई व्यवस्था सहित तेजा मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर CLG सदस्यों से प्रशासनिक अधिकारियों ने चर्चा की। बैठक में राधेश्याम पोरवाल भाजपा मंडल अध्यक्ष प्यारेलाल खींची, एडवोकेट अजय पारिक, भागचंद खींची, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष दुर्गालाल माली, घनश्यामाचार्य, एडवोकेट शैलेंद्र जैन, रामस्वरूप प्रजापति, कमलेश रेगर, रामस्वरूप वैष्णव, नवीन सोनी, हनुमान प्रसाद शर्मा, गणेश माली, संजय शर्मा, कांस्टेबल दातार सिंह गणेश सहित अन्य मौजूद थे। भादवे के इस पवित्र महीने में क्षेत्र में जगह जगह मेलों का आयोजन किया जा रहा है। रविवार को भी कालेडा कृष्ण गोपाल ग्राम में तेजाजी महाराज की मेले का आयोजन धूमधाम के साथ किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर मेले के कार्यक्रमों को सफल बनाया। इस मौके पर विभिन्न गांवों से आए अलगोचा बिंदुरियों के मंडलियों ने तेजाजी मंदिर की थान पर पहुंचकर अलगोचों की धुन पर विभिन्न भजनों की प्रस्तुतियां दी। ग्रामीणों द्वारा अलगोचा मंडलियों के सदस्यों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस मौके पर कालेडा कृष्ण गोपाल के ग्रामीणों ने तेजाजी की थान पर ज्योत जलाकर विशेष पूजा अर्चना की तथा क्षेत्र की खुशहाली की कामना की गई। इस मौके पर ग्रामीणों ने तेजाजी महाराज के भोग लगाकर प्रसादी का वितरण भी किया। मेले में बड़ी संख्या में आसपास के गाँवों के लोगों ने भी भाग लिया। अरे वर्मा जी सुनिए तो,
मुझे अपनी श्रीमती के लिए एक फोन लेना है और सोच रहा हूँ घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खरीद लूं। समझ नहीं आ रहा कहाँ पर सही रेट में मिल सकता है। शर्मा जी, फिर तो आप सीधे धर्म रत्न इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल पर जाइए। इनका केकड़ी का सबसे बड़ा शोरूम है, जहां पर ब्रांडेड कंपनी के फोन जैसे ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल, वन प्लस, रेडमी मिल जाते हैं, वो भी सही दाम के साथ। और तो और इन्हीं के शोरूम पर आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, एसी, माइक्रोवेव ओवन, फैन, कूलर आदि सब होम अप्लायंसेस की पूरी रेंज मिल जाती है। इनके शोरूम की एक खास बात है, यहाँ आइटम सब ओरिजिनल और सभी ब्रांडेड कंपनियों का होता है और दाम भी और जगह से कम होते हैं। मैं इन्हीं के यहाँ से शॉपिंग करता हूँ, इसीलिए आपको सजेस्ट किया। पर इनसे संपर्क कैसे करें? 811122